बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त डिश लेकर आई हूँ सर्दियों की। चाहे सर्दियों में बनाएं या गर्मियों में बनाएं, इतनी आसान और इतनी लजीज आपने आज तक यूट्यूब पे कभी नहीं देखी होगी। जो ये डिश मैं बना रही हूँ, ये है जी चाइनीज़ टिक्के। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या लिया हमने। जी मैंने जी गोश्त चिकन का लिया है। ये आप बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे। उसका फिर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है चिकन बीफ वाला और मटन वाला। तो मैंने आसानी के लिए क्या किया, और टिक्का जो होता है ना, वो चिकन का भी बहुत लजीज लगता है। ये मैंने चिकन की बोटी ले ली है, ठीक है। ये बहुत छोटी नहीं है और बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। ये इस तरह की बोटियाँ आपने बनवा लेनी है या ख़ुद बना लेनी है घर में। और इंग्रेडिएंट्स इसके ये हैं जी, 1 कप दही है, ठीक है, 1 प्याली दही इसके अंदर। बस 1 प्याली जो है वो बहुत है। अगर ये होती ना बीफ होता या मटन होता तो फिर मैं दही ज़्यादा लेती, क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, यानी चिकन वाले में, ठीक है। बीफ में और मटन में तो पानी का इस्तेमाल होगा थोड़ा सा। अब 1.5 चम्मच मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। आपके पास अगर पाउडर है तो पाउडर भी ले सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमने मसाला ज़रा बोटी को चिपकाना है तो इसलिए हमने पेस्ट बना लिया है। 1 चाय का खाने का चम्मच बल्कि आपने लेनी है काली मिर्च पाउडर। 1 खाने का चमचा दड़ा मिर्च, ठीक है। दड़ा मिर्च जो है ना, आपको पता है ये थोड़ी सी खटास लाते हैं। नमक 1 चाय का चम्मच, या आपका जो जायका है उसके हिसाब से, ठीक है। 1 खाने का चम्मच सिरका और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, और 1 ही खाने का चम्मच मैं लूँगी रेड चिल्ली सॉस जो है। अच्छा, सिरका आपने देखा होगा कि वो जो मैं बताती हूँ वो कौन सा था, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये है जी ज़ीरा और धनिया साबुत, उसको मैंने कूट लिया है, ठीक है। ये दरदरा सा है। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं जाएगी, ना अजवाइन है ना कुछ और चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको बिल्कुल देसी टच नहीं देना। हमने इसको बारबेक्यू भी की तरह भी है और थोड़ा सा फ्राई भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि सिरका जो है मैंने वो जिसमें मैंने सूप के लिए मिर्चें भिगोई हुई होती हैं, वो वाला सिरका लिया है। वो भी थोड़ा सा मिर्चों वाला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये स्पाइसी चाहिए। चिकन आपको पता है वैसे ही इतना फीका होता है, तो उसके लिए मुझे मसाले जो थे वो ज़रा ज़्यादा लेने पड़े हैं। अब सारी बोटियों को मैं इस आमेज़े में, जो मैंने दही के अंदर सारी चीज़ें डाली हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ आप देख लीजिएगा। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स हैं, ठीक है। वीडियो भी इतनी बड़ी नहीं है, तो आप ज़रा प्लीज़ इसको पूरी देखिएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना आसानी से ये हम इतनी ज़बरदस्त और एक अनोखी डिश बना लेते हैं। अब आप चाहें तो इसको 15-20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको पकने के लिए रख सकते हैं अगर हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। ये मैं तकरीबन 10-15 मिनट दूंगी, क्योंकि मैंने और काम भी करने थे। अचानक मुझे फ़ोन आ गया, मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं। आपको पता है शादियों का सीज़न है, तो वो कार्ड शार्ट के चक्रों में गेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज चाय के साथ ये डिश भी एक कर लूँगी, ठीक है। मैंने इसको 15 मिनट रखा था, और अब मैं इसको एक पैन में, ठीक है, डाल के पकने के लिए रख दूँगी चूल्हे पे, ठीक है। इसका फ्लेम जो है वो आपने देख लिया, इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं और बहुत ज़्यादा कम नहीं, क्योंकि अगर कम रखेंगे तो चिकन बिल्कुल गल के टूटना शुरू हो जाएगा, और बहुत तेज़ रखेंगे तो साइड से जो है दही वाला मसाला जितना भी है ये जलना शुरू हो जाएगा। तो हमें जलने वाली खुशबू जो वो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है ना। और देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, इसको चम्मच से बाउल को जो जहाँ जहाँ लग गया था सारा साफ़ करके, क्योंकि मसाला सारा डला हुआ है तो फिर दिल नहीं मानता कि इसको हम वेस्ट कर दें। मसाला इसके अंदर सारा डाल के पकने देंगे। अच्छा जी, इसका मैं आपको बता दूं, ये जो मसाला इतना सारा डाला है ना, तो आप हैरान हो रहेंगे कि मसाला जाएगा कहाँ। जब ये बचेगा ना तो इसकी हम सॉस बना लेंगे, जो इन टिक्कों के साथ, क्या बात है, लाजवाब, इंतहाई धमाकेदार खुशबूदार सॉस बनती है, ठीक है। 2 सॉस मैं बनाऊंगी, एक ये बनाऊंगी, जो बचेगा उसको मैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऑयल डाल के उसको पका लूँगी, तो सॉस बन जाएगी। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि चम्मच जो है ना वो आपने बहुत हल्के हाथ से, और जो इसकी नोक होती है ना, अगर सिलिकॉन का है या प्लास्टिक का या लकड़ी का, जो भी आपके पास है, उसको आराम आराम से आपने चलाना है और
खड़ा करके दरमियान में से इसको इसके पैंदे पे आपने चलाना है ताकि मसाला नीचे ना रह जाए, ठीक है। सब बोटियों को लगना चाहिए, क्योंकि हमें डर है कि बोटी टूट ना जाए अगर हमने तेज़ तेज़ चम्मच चलाया होता। अगर बीफ या मटन होता फिर तो मैं बेधड़क इसको चम्मच चलाती, लेकिन चिकन है तो इसको बहुत एहतियात से, क्योंकि अगला स्टेप बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, उसी की वजह से ये इतने डेलिकेट और यूनिक बनेंगे, ठीक है। जो अगला स्टेप होगा इसका वो देखिएगा आप। इसकी वजह से मैं चम्मच जो है बहुत हल्के हल्के चला रही हूँ कि बोटी जो है वो टूट ना जाए, क्योंकि जो स्टेप मैं अब आगे करूँगी वो आप देखिएगा कितना इसको एक नज़ाकत सी आएगी इस डिश के अंदर, और मज़ा अलग होगा, और प्रेजेंटेशन में भी इतना इसका मज़ा आएगा, देखने में भी, खाने में तो है ही लजीज। खुशबू तो आप यकीन करें ज़बरदस्त इसकी उठ रही है। बस हल्के हाथों से हमने इसको चम्मच चला के भी इसका ये जो दही ने और मसाले ने और चिकन ने पानी छोड़ा था उसको हमने चम्मच चला चला के भी ख़त्म करना है, ठीक है। और ढक के नहीं पकाना, क्योंकि ढक के पकाने से क्या होगा कि अंदर स्टीम बनेगी और उससे फिर चिकन बिल्कुल गल जाएगा। हाँ, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि बीफ मटन होगा उसको तो बेशक आप ढक के पकाएं, क्योंकि उसका गलने में टाइम लगता है। अब देखें ये इसका पानी खुश्क हो गया, ये बबल से जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फिर दही की वजह से हल्का से इसमें ऑयल आया, लेकिन मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला इसके अंदर, ठीक है ना। आपने देखा ही था इंग्रेडिएंट्स को, जब आप बनाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये दही की वजह से, क्योंकि दही के अंदर थोड़ी सी फ़ैट होती है ना डेयरी की, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये आई है। अब ये पक चुके हैं, इसको मैं अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। और फिर इनको मैं एक डिश में निकाल दूँगी ताकि ये ठंडे हो जाएँ। और जो इसका बचा हुआ मसाला था उसके अंदर मैंने पानी डाल के और ऑयल डाल के पकाने के लिए रख दी है। अब जो ये इसको यूनिक बना रही है वो ये चीज़ है, ये वाला स्टेप है कि इसके अंदर आपने टूथ पिक्स, ठीक है, जो नोक वाली होती हैं, ठीक है, वो लेके आपने एक एक तिक्के के अंदर ये बोटी के अंदर पिरो लेना है, ठीक है। इसकी वजह से ये इतनी डेलिकेट बनती हैं और इतनी देखने में भी मतलब सलीका भी नज़र आएगा आपका, और खाने में तो है ही माशाल्लाह टेस्टी है। ये मसाले आपको पता है सारे कितने टेस्ट बढ़ाते हैं हमारे। एक एक बोटी को मैंने इस तरह पिरो लेना है, और उधर वो सॉस तैयार हो रही है जो इसका मसाला बचा था। एक सॉस मैंने बनाई है मायो सॉस बनाई है, जो वो किस तरह के मायनीज़ ली है और थोड़ा सा दूध लिया है और लहसुन पाउडर लिया था और गार्लिक सॉस ली, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक सॉस वो बनाई थी, वो भी बहुत लजीज सॉस बनी है। दूध आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि जितनी आपको गाढ़ी सॉस चाहिए होगी। अब ये सारे तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसका लास्ट स्टेप है फ्राई करने का, ठीक है। अब मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, पहले उनको मैं फेंट लेती हूँ। अब 2 अंडे इसलिए लिए हैं कि अगर ये मसाले से ख़राब होगा इसका अंडों का टेक्सचर तो हमें दुख नहीं होगा कि जी इतना सारे अंडे ज़ाया हो गए हैं, क्योंकि ये 2 में जितने बनते हैं फिर मैं नए सिरे से और फेंट लूँगी। तो इसलिए थोड़े थोड़े करके अंडों को हम फेंट के फिर इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ये देखिए इसको डिप कर लिया, ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मेरे पास सिजलिंग प्लेट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, ये क्रूसिबल की मैंने ली थी इनसे, तो इस पे हम उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। जब मेरे पास ये नहीं थी तो हम वैसे भी इसको डिश आउट कर लेते थे किसी भी अच्छे से बर्तन में, प्यारे से बर्तन में, लेकिन अब वो है तो उसमें बड़ा मज़ा आएगा, जो मैं उसको करूँगी एंड में जब मेहमान मेरे पास आने वाले हैं। इसी टाइम पे फिर मैंने इनको तलना शुरू किया जब पता चल गया कि वो बिल्कुल नज़दीक हैं। इनको आपने अलग अलग इसमें जो पैन है ऑयल फ्राई करने वाला उसमें अलग अलग करके डालना है। अगर हम एक साथ इनको डाल देंगे तो क्या होगा कि अंडा एक दूसरे के साथ चिपक के उस पे से तिक्के पे से कोटिंग उतर जाएगी। तो हमने तिक्के पे से कोटिंग को उतारना नहीं है, क्योंकि मसाले को अंडे ने लॉक कर दिया है तिक्के के ऊपर, ठीक है ना। ये देखिए जब ये बिल्कुल फ्राई वाला इसका कलर आ गया है वो पता चल जाता है, तो जब वो आ जाए ब्राउनिश कलर, इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इनको एक बर्तन में निकाल लेना है पहले, ठीक है, आराम से हल्के हाथों से। अब ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि ये अंडे से कोट हो के ये लॉक हो चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसका वो आया है, कलर आया है।
इसी तरह ही हम सबको फ्राई कर लेंगे, इन जितने भी टिक्के हैं सबको फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, सिजलिंग पैन पे मैंने क्या किया है कि 2 छोटी प्याज़ों को मैंने राउंड शेप में काट के उसके ऊपर डाल दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्याज नहीं चाहिए, टिक्कों की अपनी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर प्याज की खुशबू बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बस आपने सिर्फ इसकी बेस बनाने के लिए, ठीक है ना, थोड़ी सी प्याज डाल दें, या कोई भी सब्ज़ी आपके पास है, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर थोड़ी डालनी है ताकि उसकी खुशबू ज़्यादा ना हो और असल चीज़ की खुशबू रह जाए, ये ना हो। थोड़ा सा ऑयल इस पर आप डाल दें ताकि इसका स्मोक बने। अब बिल्कुल मेरे मेहमान बिल्कुल आ गए हैं, मतलब बैठ गए हैं उस पर डाइनिंग टेबल पे, तो मैंने ये वाला स्टेप किया है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप बिल्कुल आप बिल्कुल एंड पे करना है। और ये जो मैंने आपको सॉस बताई थी मसाले वाली, वो बना ली है, और साथ ही ये जो मायो वाली बताई थी वो बना ली है, ठीक है। देखें कितनी खूबसूरत डिश बनी है, और मेहमान हैं आप, वो पेश उनको करें, वो आपको दाद भी देंगे और दोबारा फरमाइश करेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।